नमस्कार, मैं पंकज सिंह और आपका स्वागत है बोराइल न्यूज़ में। जी हाँ, दिमाग हासाओ ज़िले में जैसे ही आने वाले कुछ महीने में बोल सकते हैं जो यहाँ की काउंसिल के जो एमएसी चुनाव होने जा रहा है, उसी को लेकर हर चुनाव क्षेत्र में जो है बाकी जितने भी पार्टी है, कांग्रेस बोलिए, तृणमूल बोलिए या दूसरे पार्टी जितने भी है, हर पार्टी का उम्मीदवार रहता है। लेकिन सबसे बड़ा बात हो गया जो बीजेपी पार्टी, जी हाँ, बीजेपी पार्टी का हर चुनाव क्षेत्र में बीजेपी पार्टी के टिकट को लेकर अपने पार्टी के बीच में कई सारे कैंडिडेट हर चुनाव क्षेत्र में निकल के आए हैं और उसी को लेकर जो लोअर खारतून चुनाव क्षेत्र में ऐसे ही इसी चुनाव क्षेत्र में 3-4 कैंडिडेट जो है निकल के जो बीजेपी पार्टी के टिकट को मांग कर रहा है और इसी को लेकर जो हरंगजाव मंडल के जो एक्स सेक्रेटरी जो है वो अभी नामरोथंग मार से निकल के जो लाल रोपोई मार उनको सपोर्ट में गए हैं और उनको सपोर्ट करने का उनका जो उद्देश्य है, जो कुछ 10 सालों में जो लोअर खारतून चुनाव क्षेत्र में जितने भी उन्नयन का काम होना था उतने उन्नयन का काम नहीं हुआ, या जितने भी यहाँ नौकरी का बोलिए या यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्ट का बोलिए जो बाहर के लोगों को मिल रहा है, या नौकरी बोलिए जो जितने मिला था उतना नहीं मिला, उसी को लेकर वो लोग उससे निकल के लाल रुपये को सपोर्ट में गए हैं। चले पहले उन्होंने उनसे जब हम बात किए उनका क्या कहना है आपको पहले सुनाते हैं। मेरा नाम है एबेनेजर मार। मेरा गांव का नाम है बोरमोल बगान हरंगजाव और कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है लोअर खारथांग। मैं आज में सबसे पहले बोराइल न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पब्लिक का बात, पब्लिक का जो सोच या पब्लिक का समस्या जो है, जो रियल बात जो है वो ऊपर तक पहुँचाने का काम आप लोग कर रहा है बोल के हम आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। लास्ट 5 ईयर नहीं बोला 10 ईयर्स बोलने से भी होगा, क्योंकि हम लोग 10 ईयर्स हम लोग का जो अभी फ़िलहाल जो अभी एग्जिस्टिंग ईएम है उसका अंदर में है हम लोग। तो इसमें हमारा बोरमोल गांव में तो इतना बोलना नहीं है, ठीक ठीक बोलने से, क्योंकि हम लोग ऐसा ही डेवलप है बोलेगा, क्योंकि बोरमोल बागान तो नगरी वाला ज़्यादा है और हम लोग हरंगजाव टाउन का सामना में है, बाजार आसपास में है। इसलिए हम लोग का एरिया में तो फिर भी कम्युनिकेशन रोड जो है हमारा गांव में तो आगे कितना 1-2 साल का आगे तो नहीं था, बहुत ख़राब था। लेकिन पब्लिक चिल्लाते चिल्लाते सार से जो बोरमोल बागान टू बोरमोल का एक क्या बोलेगा पीडब्ल्यूडी से एक टू रोड आर्ट कटिंग के लिए दिया था, वो काम उधर में नहीं हुआ तो बोरमोल बागान में डाइवर्ट करके फंड डाइवर्ट करके बोरमोल बागान में बना लिया। तो वो फंड भी इतना कम तो नहीं था, 1 करोड़ का ऊपर है, कितना एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकता, 1.5 या 1.3 समथिंग होगा। तो वो उससे काम किया है। तो काम करने वाला को हम लोग देखा था, गांव कमेटी से भी से बातचीत किया, तो काम तो देख के तो दिल तो एकदम नहीं भरा। फिर भी अभी तो गाड़ी तो जा सकता है, हम लोग बाजार आसान से जा सकता है, बहुत बहुत खुशी है। मीडिया का माध्यम से हम ईएम सार को धन्यवाद देता। लेकिन कलवाट साइड ड्रेन जो अनकम्प्लीट छोड़ के गया, वो क्या कारण से गया सर, थोड़ा उसको देख के कंप्लीट करने के लिए हम फिर रिक्वेस्ट करता मीडिया का थ्रू से। और डेवलपमेंट का बारे में तो स्पेशली यहाँ कैसा बोलेगा, लोअर खारथांग में अंदर में भी अंदर जगह बहुत है, कायंग वैली, मिचिखुर एरिया, डिटोकचरा एरिया, उधर देखने से तो बोलना भी शर्म लगता है, क्योंकि 10 साल का अंदर में देखने से हरंगजाव में जब एक रैली बनाया था सर ने, रैली मतलब पब्लिक मीटिंग बनाया था, कॉल किया था हरंगजाव एरिया में। तो इसमें सीएम ऑनरेबल हम लोग का चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर देवलाल गोरलोसा सर और रानू लंगथा साहब हम लोग का चेयरपर्सन, और दूसरा ईएम भी आया था, हम लोग का एमएनडू सर भी आया था ईएम। तो उस समय में लेक्चर्स करने का समय में हम सुना था, लेक्चर तो हम सुना था। उस समय में बोला कम्युनिकेशन रोड बनाने के लिए हम लोग का जो गांव है पीएमजीएसवाई स्कीम दिखाने के लिए गांव 240 या 200 का ऊपर गांव नहीं होने से नहीं बना सकता। और कितना साल पहले जो सर्वे किया वो हम लोग का गांव में कवर नहीं बोल के नहीं बना सकता बोला। तो हम इससे एक सवाल करना चाहता है, हरंगजाव एरिया में भी लाला बस्ती देखने से घर तो है 7 घर, उसमें भी पीएमजीएसवाई जा सकता है। दूसरा गाँव हरंगजाव का अंदर में बहुत जगह है ऐसा छोटा छोटा गाँव पीएमजीएसवाई मिलने वाला है।
तो ठीक है, नहीं मिल सकता, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का गाइडलाइन से हम लोग को कवर नहीं किया तो हम मानता है, उसका बात हम सच मानता। लेकिन सरकार से सड़क बनाने के लिए सिर्फ PMGSY बनाया न किया, दूसरा पैकेज भी बहुत है, SOPD और काउंसिल PWD, स्टेट PWD, चीफ मिनिस्टर स्पेशल पैकेज, MSC पैकेज, अदर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत है। और लास्ट में जब तक से भी हम लोग बना सकता है, अगर दिल में अगर बनाने का दिल है तो। एक 10 साल EM हो के ऐसा हम लोग का सिचुएशन आ गया, ऐसा मतलब कायंग वैली का हालत हो गया। रास्ता सिर्फ आर्ट कटिंग किया है, 1.3 करोड़ अमाउंट रुपये से वो आर्ट कटिंग किया है, बाद बाकी तो कुछ काम ही नहीं किया जैसा लगता है। तो वो देख के तो दिल तो एकदम अच्छा नहीं लगा है। 10 साल EM हो के 10 साल का अंदर में अगर जब कार्ड से हर साल में 100 मीटर करके जब कार्ड से बनाने से भी 10 साल में तो हम लोग का कितना तक तो हो जाता, अगर बनाने का दिल हो तो। इसलिए हम उससे सवाल करता, PMGSY से ही हम लोग का ग्लोर खारथोंग कम्युनिकेशन रोड बनाएगा बोले से तो जिंदगी भर नहीं होगा हमारे हिसाब में, क्योंकि हम लोग का पॉपुलेशन बहुत कम है, 2600 समथिंग है। बोलमोल एरिया में 900 वोटर्स है, पीनाचंगल एरिया में 1400 समथिंग है, तो कायंग वैली में 700 समथिंग है। 700 समथिंग वोटर्स लोगों को अगर देखेगा, उन लोग के हिसाब में अगर PMGSY स्कीम से ही उसको बनाने के लिए हम लोग अगर ठहरेगा तो हम लोग बहुत साल ठहरना पड़ेगा, क्योंकि अपना बच्चा लोग को बच्चा लोग को मतलब उन लोग को पॉपुलेशन और जब तक नहीं बढ़ेगा हम लोग का डेवलप कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा जैसा लगता है उसका बात का मुताबिक। और देखिए कायंग वैली में हर बात हर गांव में आप पूछिए, जाके भी पूछिए। उस दिन काल में आपका फेसबुक पेज में भी आपको न्यूज़ भी देखा था, आप जब सर्वे किया था वो भी मैंने देखा था। उसमें भी सारा गांव बुरा या सारा गांव का वाला से बोलता है कि हमारा जो समस्या है कम्युनिकेशन रोड 1 नंबर 2 नंबर है, पानी और कम्युनिटी हॉल ऐसा बोला था। तो मैं एक सवाल करना चाहता सार PM सार से, जो उस दिन ही बोला था, वो रैली में ही बोला था हम लोग का क्या बोलता है आजकल जो नया स्कीम निकला JJM जल जीवन मिशन ना, वो जो स्कीम निकला उसको भी कायंग वैली में गांव मतलब छोटा छोटा गांव है बोल के कवर नहीं हुआ, बोला कितना गांव तो काट लिया, बोला वो नहीं मिलेगा, मतलब शायद लिस्ट में आने से भी वो लोग नहीं मिलेगा। तो मैं उनसे सवाल करना चाहता, सिर्फ JJM ही पानी का सुविधा सॉल्व कर सकता है क्या? 10 साल का अंदर में अगर PHE डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन तो निकलना चाहिए था, क्योंकि गांव वाला से भी उसको बार बार जाना चुका है, उसको समस्या जो है वो उसको भगाने के लिए मतलब सॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट कर चुका है। फिर भी 10 साल हो के भी अभी तक जैसा शुरुआत से लेके आज तक जैसा है वैसा ही है। तो और कम्युनिटी हॉल और रोड जो भी हो सब कुछ बोलने से 10 साल का अंदर में अगर करने मांगने से तो कर सकता है, फिर भी अभी तक नहीं बना है, नहीं हुआ है। इसलिए मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करने मांगता, इस बार चुनाव आने वाला है, काउंसिल का MSC चुनाव आने वाला है। इस बार चुनाव में हर व्यक्ति हर पब्लिक सब जाग चुका है, कौन काम करता कौन नहीं कर सकता। अभी जो फिलहाल EM सार जो है गमरोथंग सार जो है वो तो मतलब हो गया, नहीं कर सकता है। हम लोग 10 साल देख चुका है, 5 साल जब हुआ था, जब EM बन के आया था उस इलेक्शन का टाइम में वो खुद बोला था हमको फिर एक बार चांस दीजिए, 5 साल देखिए फिर एक बार चांस दीजिए बोला था। इसलिए हम लोग पब्लिक एक बार चांस दिया था उसको, मतलब 10 साल उसको EM बना चुका है। तो मतलब 10 साल से भी ऐसा हालत है तो वो हमारा ओपिनियन है, हमारा हिसाब में तो वो नहीं कर सकता है। इसलिए इस बार जनता का बात लेके और हमारा बात लेके इस बार लीडर चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर चेंज नहीं होगा हम लोग का जो समस्या वो दूर नहीं होगा बोल के हमारा दिल में मतलब कैसा बोलेगा मानता है। सर्विस तो हमारे हिसाब में एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन 16-17 समथिंग तो होगा शायद टोटल। हाँ, और इसमें हमारा लोअर खारथोंग में अभी तक में हमने देखने मिला के 12 या 13 आदमी लोअर खारथोंग का जेन्युइन आदमी से मिला है, बाद बाकी तो इधर उधर का हो सकता है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड है उन लोग का पास है।
हम नहीं बोल सकता इतना एक्यूरेट इतना है बोल के नहीं बोल सकता, फिर भी हम जितना तक देखा और सुना 12 या 13 आदमी लोअर खारतों का जेन्युइन आदमी से मिला है। उसको मिलने का तरीका तो बहुत तरीका है, अभी हम नहीं बताएगा, जब कोड ऑफ कंडक्ट होगा तब ये बता सकेगा। पहला बार जब ऑनरेबल मिनिस्टर पीयूष हजारिका जी हरंगजाव और लोअर खारतों जॉइंट रैली हम लोग बनाया था टिकट के समय में, जब इलेक्शन से पहले 5 साल से पहले, उस टाइम पीयूष हजारिका सर ने बोला था, हम लोग को प्रॉमिस किया था, हरंगजाव में अमेंडो सर को टिकट वाला को जिताइए और लोअर खारतों में गामरोथांग सर को जिताइए, आप लोग के लिए एक स्पेशल पैकेज देगा, स्पेशली कम्युनिकेशन रोड के लिए 10 करोड़ देगा बोला था। तो उस 10 करोड़ को कैसा इस्तेमाल किया, कैसा यूटिलाइज किया, हमको तो इतना आइडिया तो नहीं है, फिर भी जितना तक देखा यहाँ कायंग वैली में भी कम्युनिटी हॉल भी बनाया और फील्ड भी काटा, लेकिन जो भी काम किया उस अमाउंट हिसाब से तो बहुत छोटा है, स्टैंडर्ड लो है। क्योंकि हम लोग तो सोचा था अमाउंट देख के तो एक आरसीसी बिल्डिंग बनने वाला है, लेकिन निकला असम टाइप का, ऐसा माफिक लग गया है। खुद हम लोग का जो ऑनरेबल सीएम खुद इनॉग्रेट के लिए गया था, वो ही पता है सब कुछ, क्योंकि हम लोग का सर हम बहुत रेस्पेक्ट करता, हम लोग का जो सीएम देवलाल गौर सर जी हम बहुत रेस्पेक्ट करता, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंट मानता है डेवलपमेंट अच्छा वो बहुत मानता है, और अमेंडू सर भी डेवलपमेंट अच्छा बहुत मानता है, जहाँ भी वो लोग काम करता बहुत डेवलपमेंट दिखाता है। लेकिन हम लोग का लोअर खारतों में तो अपना माइंड, हम लोग का जो सर है, जो ईएम सर है, वो अपना माइंड में डेवलपमेंट इतना नहीं मानता जैसा नज़र आता है। क्योंकि देखिए अभी इलेक्शन का टाइम आ गया, चुनाव आने वाला है, तो पब्लिक को एक इकट्ठा कराने के लिए, अपना मीटिंग कॉल करने के लिए, उसका डेवलपमेंट से पब्लिक को नहीं बोला रहा है। हाँ, आज एग्जाम्पल हरंगजाव में अगर अमेंडू सर कमेटी कॉल कर या रैली पब्लिक मीटिंग अगर कॉल करता होता, तो पब्लिक सब कोई बोलेगा उसका काम ठीक है, हम उसको मानता है, हम उसको मीटिंग में शामिल होगा जाएगा, ऐसा बोल के उसको सब कोई बोलेगा। लेकिन हम लोग का लोअर खारतों में तो ऐसा नहीं है, गांव में उसका एजेंट लोग जाके गाँव वालों का पैसा दे के, गाँव वाला को पैसा दे के मीटिंग में आओ, इतना रुपया हाजिरा ले, ऐसा करो ऐसा बोल के पैसा से मना के उन लोग को लेके आ रहा है। वो मतलब क्या, उसमें पूरा रास है उसका अंदर में हमारे हिसाब में। इसलिए हम ऐसा माफिक पॉलिटिशियन को इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इन फ्यूचर के लिए बहुत पछताने वाला है हम लोग, क्योंकि पैसा सबसे बड़ी बात नहीं है। हाँ, नाम बड़ा करना और नाम अच्छा करना वो सबसे बड़ा बात होता है हमारे हिसाब में। इसलिए इस बार चुनाव में तो हमने सोचा और हम भी डिसाइड कर लिया। पहला तो मैं भी मंडल में, बीजेपी मंडल में, हरंगजाव मंडल में एक सेक्रेटरी था, फिर भी हम उसका अंडर में उसका लीडरशिप के अंडर में काम करना तो मतलब अपना बदनाम करने का बराबर ही होगा बोल के, जब चुनाव आएगा जनता का जवाब हम कितना तो दे नहीं सकेगा बोल के, हम उसको छोड़ के हम मैडम का तरफ चला गया। मैडम भी अभी महिला एसटी मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए वो भी एक बीजेपी कार्यकर्ता है बोल के हम उसको रेस्पेक्ट करके उसका लीडरशिप के अंदर में भी चला गया, और हम लोग का वाइस प्रेसिडेंट है वो भी चला गया, और हरंगजाव एरिया का एसटी मोर्चा का प्रेसिडेंट भी उसका तरफ चला गया, और बीएलसी वो भी चला गया। जितना सार का लीडर मतलब बीजेपी लीडर यहाँ का लोअर खारतों का जितना लीडर है पुराना वाला, उन सब मैडम का तरफ अभी मैडम का सपोर्ट में, हाँ, लाल रोपुई मार का सपोर्ट में अभी जा चुका है। तो इसलिए हम लोग भी लोअर खारतों में बीजेपी के लिए काम करके आया है, सबको ये मालूम है, मंडलों के मालूम है हमारा एरिया में कौन काम करता कौन नहीं करता। तो इसलिए मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हाई अथॉरिटी को, इस बार मैडम रोपुई को टिकट दीजिए, तो हम लोग के बीजेपी के लिए काम करके आएगा और बीजेपी को हम लोग रोशन करेगा, और यहाँ का जो समस्या जो प्रॉब्लम जो है मैडम रोपुई लेके, काउंसिल टीम लेके, सीएम लेके हम लोग उसको डेवलप करने के लिए उसके इंतजार में है हम लोग। परसेंट हिसाब में तो मैडम पार्टी को तो 80-90% दे सकता है अभी, और गामरोथांग सर को तो 60% ही दे सकता है, और रोचुंग सर को भी सेम ऐसा ही 50-60 आएगा हमारे हिसाब में, क्योंकि वोटर्स कम है। क्योंकि जहाँ वोटर्स एक मतलब थोड़ा भरेगा, मतलब सपोज हमारा एरिया हरंगजाव 237 पोलिंग, बोलमोल बागान पोलिंग में 900 वोट से 900 वोट में लास्ट इलेक्शन में मैडम जीत के आया हो पोलिंग में,
सार गमरोथंग जीत के नहीं आया, वो हार के आया है। वो अपना गांव होने से भी वो हार के आया है। तो इस बार तो मैं भी उसका तरफ चला गया। तो फिर उस पोलिंग देख के इस बार बोलमोल में तो वो फिर मैडम ही रिटर्न आएगा पोलिंग हिसाब में। और वो लोग क्या बोलता, आजकल क्या एक सर्वे टीम बनाया था ना, द वोटर वॉइस ने, क्या उस चैनल को देख के उसका एजेंट लोग ने बोला था कायंग वैली में भी हम लोग लीड करके आया, उधर भी लीड करके आया, ऐसा ऐसा बोला था। ठीक है, लीड करके आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक पोलिंग में जीत करने से कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि उस पोलिंग में कितना वोटर्स है, 200-300 ही है। 200-300 वोटर्स में लीड करने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जहाँ 900 वोट है वहाँ लीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हिसाब में। क्योंकि पॉलिटिक्स में मैं भी उम्र में कम होने से भी 94 से मैं भी शुरू किया है पॉलिटिक्स। उस समय से लेके जोला जो थे, ललथांगजोल जो थे, एसडीसी का समय में वो जीत के नहीं आया था, एक बार हारा था। लेकिन हमारा टीम, हमारा जो में जो जनरल लीडर्स और पब्लिक जितना है, हम लोग सपोर्ट करके उसको जिता के आया। नेक्स्ट में गमरोथंग सार भी, वो भी एक बार हार के आया है, फिर नेक्स्ट में हम लोग के सपोर्ट करके उसको फिर जिताया है, और दो बार उसको जिताया है। तो इस बार 15 साल हारने से भी, जैसा कि एक गाना है ना, अनिल कपूर गाना मिस्टर इंडिया में बोला है ना, जिंदगी की यही रीत है, हार की बात ये जीत है, बोला ना, हार के बाद ये जीत होता है। कभी भी मतलब दिल में नहीं सोचना है 15 साल हार चुका है, वही मतलब हारने का अपॉइंटमेंट ले, तब तो उसका पास तो नहीं है ना। उसको इस बार हम लोग दिखा के आएगा, पब्लिक जनता दिखा के आएगा। इस बार उसका टाइम आ गया है, उसका समय आ गया है, उस बार जीत के आएगा बोल के हम पूरा आशा करते हैं। अगर हम लोग को हाई अथॉरिटी से टिकट देगा, हम लोग जैसा कि आसमान में हवाई जहाज चलता, इसी तरह हम लोग चल के देखा आएगा। अगर टिकट नहीं मिला फिर भी हम लोग भागने वाला नहीं है, मैडम का सपोर्ट में रहेगा। जो टिकट रहेगा उसका साथ हम लोग का टक्कर होगा, जो बीजेपी का टिकट रहेगा जी। बाकी ऑपोजिशन मैटर नहीं करता। नहीं, बात ऑपोजिशन इसमें ना खास बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस बोलो, टीएमसी बोलो, टीएमसी वाला तो अभी खुद अपना वोट भी डालेगा कि नहीं डालेगा ना, हमारा दिल में नहीं सोचता। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस तो इतना दिन तो बोला था, जो अभी जो पास राज्य मतलब पास स्टेट जो इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, रविवार दिन संडे रात को 3 तारीख रात को हम लोग यहाँ फुर्ती मतलब बम ना जलाएगा, मतलब यहाँ पार्टी करेगा बोला था। लेकिन जब रिजल्ट निकला तो अपना पार्टी लीड करके आया है, तो उन लोग तो ठंडा आराम हो गया एकदम, आप लोग में चुपचाप से भाग गया। उन लोग का एजेंट एक भी दिखाई नहीं देता। मतलब अगर इलेक्शन आएगा, टिकट देने से भी कुछ बदलने वाला नहीं इसमें, हमारे नहीं रखता, हमारा मायने नहीं रखता उसको। हाँ, बहुत कुछ सोच कर रखा है हम लोग, ऑल राउंड डेवलपमेंट करने वाला है, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी हमारा लिए पॉलिटिक्स में इतना फ्यूचर नहीं है, हमारा लड़का बच्चा लोग के लिए फ्यूचर के लिए हमको सोचना है। अगर हम अभी नहीं सोचेगा तो हमारा बच्चा लोग भी पूरा डूब जाएगा। हाँ, पॉलिटिक्स या मतलब दुनिया में, इस दुनिया से वो लोग मतलब कैसा हो जाएगा ना, अलग हो जाएगा। इसलिए बहुत सोचने का बात है। ऑल राउंड डेवलपमेंट, हर तरफ में डेवलपमेंट करना है। हम लोग बातचीत किया था मैडम से, जितना उसका टीम है, उसका पार्टी जितना है, हम लोग बातचीत किया था। अगर इस बार भगवान का कृपा और जनता का विश्वास से हम लोग अगर जीत के रिटर्न करके आएगा, तो कायंग वैली के लिए डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट रखेगा। जो भी कायंग वैली में डेवलपमेंट स्कीम या कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा, लोकल आदमी ही कॉन्ट्रैक्टर बनेगा, उन लोग को सपोर्ट करके उन लोग को कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा। क्योंकि देखिए अभी ईएम सार का जो जितना भी काम है, माहुर शरण का एक कॉन्ट्रैक्टर लालरोपुई मार खबुंग बोल के है, वही उसका नाम में होता है, और उसका बहन का नाम में सब कुछ होता है। वही लोग के कंट्रोल करके सब कुछ काम करता है। जितना डेवलप में है, डेवलप मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी बेनिफिट प्रॉफिट जो है, एरिया का अंदर में नहीं, मतलब उसको यूज़ नहीं करता है, मतलब बाहर में चला जाता, मतलब ऐसा ही है। इसलिए मैडम तो ऐसा नहीं मानता, जितना भी डेवलपमेंट काम स्कीम होगा कायंग एरिया होने से कायंग वैली एरिया ही करेगा। क्योंकि अपना घर अच्छा कराने के लिए, बनाने के लिए तो खुद अपना घर का मालिक तो चाहिए ना, बाहर का आदमी से क्यों कैसा आपका घर सुंदर रख सकेगा ना, मतलब उसको अच्छा कर सकेगा। इसको बात लेके हम लोग कायंग वैली हो जहाँ भी एरिया, हर पुलिंग का मेंबर से ही कॉन्टेक्ट करेगा, स्कीम भी बांटेगा, जो भी हो वो लोग ही करेगा, हैंडलिंग करेगा। और अगर नगरी का भी सवाल आता है इसमें, अगर नगरी हो, नगरी का जो क्या बोलता है,
निकला अभी निकला नकदी अभी हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 4 या 5 निकला। उसको क्वालिफाइड आदमी तो लगेगा, बिना क्वालिफाइड से तो पैसा भी दे के तो कुछ फायदा ही नहीं होगा, इंटरव्यू देने वाला लगेगा। अगर क्वालिफाइड पर्सन है, उसको इंटरव्यू में पास है, तो उसको पूरा फ्री में हम नौकरी देगा, बल्कि हम लोग को प्रॉमिस किया है। वो मैडम लालरोपी दीदी ने हम लोग को प्रॉमिस किया है, मतलब जनता को प्रॉमिस किया है। इस बात को लेके हम लोग को उसको बहुत अच्छा लगा। हम लोग के वही चाहता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में हम भी फ्यूचर में हमारा कुछ फ्यूचर नहीं है। हमारा उम्र भी 50 आने वाला हो, 46 47 आने वाला हो गया। अभी हमारा लड़का लोग जो है अभी पढ़ाई में है। अभी अगर उन लोग को पॉलिटिक्स में इन सब फ्री में सरकार से हम लोग के लिए रखा है, हम भी मालूम है, इसीलिए मैंने पॉलिटिक्स में खेला है, मतलब मैडम के लिए लड़ा है, हाँ काम किया है, क्योंकि हमको हक है, उसको मिलने को हक है। बोल के उस हक को अगर पैसा से खरीदना होने से, तो हमारा पास 4 लाख 5 लाख तो नहीं है, हजार तो नहीं है, तो फ्री में वो दे सकता है बोल के मैंने पॉलिटिक्स में कदम रखा है। कदम रखा मतलब हम कैंडिडेट तो नहीं है, मतलब एजेंट बन के हैरान, हाँ मैडम को सपोर्ट किया है। तो इसलिए इस बार अगर मैडम रिटर्न आएगा मतलब जीत के आएगा, उन सब को उस सब बात को लेके पब्लिक को, जनता को प्रॉमिस किया है। उस प्रॉमिस को हम लोग भी उम्मीद करता, वो जैसा प्रॉमिस किया ऐसा माफी को निभाएगा बोल के हम लोग पूरा आशा करता। आपने सुना, जी हाँ, उन्होंने जो कहा, जो अगर लालरोपी अगर जीत के आएंगे, तो जब हमने पूछा था जो जितने भी बीजेपी कैंडिडेट है, अगर परसेंटेज हिसाब से दिया जाए तो किसको कितना परसेंटेज दिया जाएगा, तो लालरोपी को 80% दिया गया है और नवरत्न को 60% और अन्य जो कैंडिडेट है अगर उनको टिकट दिया तो 60% दिया गया है। लेकिन अगर लालरोपी जीत के आएंगे तो फिर 80% चांसेस है, 80% मार्जिन से वो आगे निकलेगा। और अगर जीत के आने के बाद जो लोअर खारतों का जो उन्नयन का काम है, काफ़ी सारा जो उन लोग का जो एक सोच के रखा है, जो एक प्लान करके रखा है, वो प्लान को वो लोग चौक आउट करेंगे। अभी देखा जाए, जो आने वाले दिन में देखा जाएगा जो लोअर खारतोंग में किसको टिकट मिलता है और कौन जीत के आते हैं और कितने प्रतिशत काम करते हैं। हालांकि एक चीज़ क्या आप कह सकते हैं, जो लंका में जो भी जाएगा वही रावण होता है। अगर अभी कौन इस खेल में आगे निकलेगा और कौन इस खेल को कितने प्रतिशत काम को आगे करेगा, वही देखने लायक होगा। लोअर खारतंग से मैं पंकज टिमंग, बोराइल न्यूज़।